अस्सलामुअलैकुम। तो हमने ओ लेवल आईजीसीएसई मैथ्स का टॉपिक पढ़ा था, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो हम उसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो आपसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ए बी और सी डी जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, अब कह रहा है ई जी एच एफ। सही है, ई जी एच और एफ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो उससे पास कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब कह रहा है जी के जो है ना, यानी ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए जी एच को, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जी के लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि जी के लाइन बाइसेक्ट कर रही है ना बीच में से, मतलब इस पूरे एंगल को बीच में से हाफ कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड के जी एच। फाइंड के जी एच मतलब के, ये एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। सही है, अभी हम किस तरह करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा एक प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन में, कि अगर मेरे पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इस केस में क्योंकि ये जो एंगल है 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और क्योंकि लाइन जी के इस 40 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो जब भी उस वजह से हमारे पास ये जो एंगल है ना, कौन सा वाला, कौन सा एंगल, के जी एच, ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो क्या हो गया आंसर, 20 डिग्री। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्वेश्चन में एक और चीज कही है कि एच के जो है ना, एच के यानी ये जो लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है सी एच जी को। सी एच जी को मतलब इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको लाइन एच के बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट टू में देखते हैं। पार्ट टू में आपसे कहता है कि फाइंड जी एच के, कह रहा है जी एच के निकालो, मतलब जी एच के ये एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये एंगल किस तरह फाइंड करेंगे हम, अगेन वी विल हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब देखो, चेक करो। अब हमें पता है भाई ये एंगल क्या है, 40। सही है, और ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, ये है बेसिकली, यहाँ अप्लाई होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, के इन इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180। तो अगर ये मेरे पास 40 डिग्री है, तो ये ऑरेंज एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40, मतलब 140 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। सही है, अब क्योंकि लाइन एच के इस 140 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो उस वजह से मेरे पास ये जो पिंक एंगल है, यानी क्या, जी एच के, ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई टू, 70 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम अप्लाई करते हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी जो लाइन है ना, वो क्या है, आपस में पैरेलल। सही है, अब कह रहा है ई जी एच एफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सही है, एच सी एफ 46 है दिया हुआ है, और एच एफ सी 32 है दिया हुआ है। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड सी एच एफ। सी एच एफ क्या है, सी एच एफ मतलब ये एंगल मांग रहा है वो आपसे। तो बहुत इजी है यार, आपको पता है भाई ये पूरा ट्राइंगल है एक। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स का जो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स 180। तो अगर मैं इसको ले लूँ एक्स, तो मुझे बताओ
एक्स प्लस 32 प्लस 46 का आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 180 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, सही है। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 32 माइनस 46, सही है। एक्स बराबर किसके हो जाएगा? आप सही, तो 180 माइनस 32 माइनस 46 का आंसर आ रहा है 102। तो आपका जो ये एंगल है एक्स क्या आ गया, मतलब CHF जो है, ये आ गया 102 के बराबर, ठीक है। अब देखो पार्ट टू में कहता है आपसे फाइंड GHD, ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड GHD, ठीक है, एंगल GHD। तो देखो मेरे पास क्या कहते हैं, CHF तो आ गया ना, क्या आ गया 102, ठीक है। अब कह रहा है कि GHD निकालो, तो GHD क्या है? GHD ये एंगल की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है भाई एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कि अगर हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा। तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 102 GHD का, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली अप्लाई करते हो आप एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो आपसे पार्ट थ्री में कहता है, पार्ट थ्री में आपसे बोलता है यार कि फाइंड HGB, मतलब हमें क्या निकालना है? फाइंड HGB, मतलब HGB ये वाला एंगल, हमें ये एंगल फाइंड करना है एक्स, ठीक है, HGB, सही है। तो देखो अगेन हमें एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वी नो के भाई ये जो है ना, यहाँ पे अप्लाई होगी कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। हमें पता है भाई ये एंगल क्या है? 102, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, वो कौन सी होगी? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कहती है कि इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये जो एंगल है 102 है, तो एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 180 माइनस 102, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है? 180 माइनस 102 आ रहा है 78 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 78 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास HGB जो है वो क्या हो गया? 78 डिग्री, ठीक है। ये हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है बेसिकली कि PBQ and RACS आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। PAE and BCD आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और AB बराबर है AC के, सही है। और QBC जो है 58 है दिया हुआ है। और AED 47 डिग्रीज है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस कह रहा है कैलकुलेट BAC गिविंग रीजंस फॉर ईच स्टेप इन वर्किंग, सही है। हमें रीजंस भी देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो लेट से हम इसको ले लेते हैं एक्स, BAC एक्स है, ठीक है। तो अब देखो हम स्टार्ट किस तरह करेंगे। हमें पता है भाई कि हमने पढ़ी हुई है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वी नो कि अगर ये एंगल 58 डिग्री है तो एंगल BCA जो है वो भी क्या होगा? 58 डिग्री। ऐसा क्यों है? तो एंगल BAC जो होगा, BCA जो होगा वो भी क्या होगा? 58 डिग्री। क्यों? ड्यू टू, क्यों होगा ऐसा? रीजन क्या होगा उसका? ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ठीक है, सही है। और अब देखो हमने एक और चीज पढ़ी है, वी हैव स्टडीड वन थिंग मोर, जो जनरल बात है। जनरल बात ये है भाई कि अगर आपका ट्राइंगल जो होता है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, मतलब इस तरह हो कि आपके दो साइड्स इक्वल हो, तो आपके जो एंगल्स होते हैं ना ये वाले, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ABC जो है ना, ABC वो क्या है बेसिकली? वो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि उसकी ये साइड AB और AC इक्वल है, सही है। तो जिसकी वजह से
अगर मेरे पास ये एंगल 58 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 58 डिग्री। तो एंगल ए बी सी जो है ना, वो भी क्या होगा, 58 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब अब तो बहुत इजी हो गया है एक्स निकालना। तो एंगल ए बी सी जो है ना, सॉरी बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी जो है, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 58 माइनस 58, जो कि क्या आंसर आ रहा है, 180, 180, 180 माइनस 58 64। तो एंगल बी ए सी क्या हो गया, बराबर हो गया किसके, 64। क्यों हो गया? ड्यू टू बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। इसकी वजह से हमने, वी आर एबल टू रीच द कंक्लूजन कि हमारा जो एंगल बी ए सी है वो क्या है, 64। सही है। तो एंगल बी ए सी क्या हो गया, 64, ये आपका आंसर हो गया। सही है, अलॉन्ग विद द रीजंस। ठीक है, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सही है, फॉर दीज 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर। अब इसके ही पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि फाइंड कैलकुलेट सी डी ई। तो सी डी निकालने के लिए, सी डी निकालना है ना, तो देखो सी डी कौन सा एंगल है, सी डी जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे। बीन हो गया भाई, ये जो है ना बी ई डी, बी ई डी एक पूरा अलग से एंगल है, ट्राइंगल है ना। तो हमें ये साइड, ये एंगल दिया हुआ है 58, निकाल लिया हमने। और ये एंगल दिया हुआ है, बस ये एंगल फाइंड करना है एक्स। तो किस तरह करेंगे, अगेन 180 माइनस 47 माइनस 58, क्या आंसर आ रहा है, 180 माइनस 47 माइनस 58, आंसर आ रहा है 75, जो कि हमारा एंगल है सी डी ई, मतलब ये वाला जो मांगा हुआ है 75। सही है। तो इस तरह बेसिकली आप फाइंड करते हो, अप्लाई करते हो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो विद दिस हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।